नवाज शरीफ आ रहा है कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए, इंतकाम लेने के लिए नहीं। इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं आ रहा, पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने और हिंदुस्तान से आगे ले जाने आ रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी, नून लीग ने माहौल गरमाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ का लाहौर समेत जगह जगह खिताब, कहा जिन किरदारों ने नवाज शरीफ से जुल्म ज्यादती की आप सबको पता है। 4 साल तक हमें सिर्फ गालियां दी गईं, चोर डाकू कहा गया। कोई सबूत होता तो आज आजाद नहीं, जेल की काल कोठरी में होते। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपना मुकदमा अल्लाह के सामने रखेंगे। अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। आपने मीनारे पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करना है, बताना है कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम आपके साथ हैं। मायूस से प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी, इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं। अलीमा खान ने भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बताया, चेयरमैन पीटीआई ने कहा सदर ने आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। सदर के इलेक्शन का ऐलान न करने पर वो बहुत दुखी थे। उनका ख्याल था सदर को कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई ने किसी किस्म की डील की तरदीद करते हुए कहा उनके पास कोई मिलने नहीं आया। अलीमा खान ने कहा डोनाल्ड लू का नाम लिया इसलिए सबसे बड़ी मुजरिम बन गई हूँ। गिरफ्तार करना है तो कर ले। आज तक कौन सी जायज गिरफ्तारी हुई है? इमरान खान साहब को इस केस में जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। स्पीड लगाई जा रही, चालान जमा भी हो गया, नकुल तकसीम करने के लिए भी डेट होगी, फिर फर्द जुर्म भी लगा दिया जाएगा, फिर ट्रायल मुकम्मल करके और सजा भी दे दी जाएगी। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत, मुल्जिमान में चालान की नकुल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील नईम पंचोता ने कहा चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जल्द से जल्द सजा देने का प्रोग्राम बनाया है। चेयरमैन पीटीआई को जेल की अदालत में नहीं लाया गया, जंगले की दूसरी तरफ खड़ा किया गया। सख्तियां बढ़ा रहे हैं। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात, जाली के पीछे खड़े होकर दोनों ने कुछ देर आपस में गुफ्तगू की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। 9 अक्टूबर को साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। दौरान समाअत वुकला की जानिब से हसास मालूमात की निशानदही पर कार्रवाई इन कैमरा कर दी जाएगी। इस वक्त नवाज शरीफ जैसे तजर्बेकार तबीब की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई के दिए गए नुस्खे का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे पास किसी नए तजर्बे की गुंजाइश नहीं। आज जदीद मईशत की जितनी भी अलामतें हैं इन पर नून लीग की मुहर लगी है। 4 साल के दौरान पीटीआई का कोई एक मंसूबा बता दे जो शुरू और मुकम्मल हुआ हो। असद उमर ने कहा शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवा मिल गई। नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। पीटीआई इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। चेयरमैन तमाम मुकदमों में सुरखरू होंगे। इलेक्शन मुहिम शुरू, हरीफ बन गए। जेयूआई के अब्दुल गफूर हैदरी का पीपी को ठंडा करके खाने का मशवरा, बोले गर्म खाने से मुंह जल जाएगा। पीपी ने जो पैकेज लिया था वो खत्म हो चुका, गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। पीपी तजुर्बेकार सियासी कारकुनान की जमात है, पता नहीं क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रही। अच्छे मौसम में इंतखाबात से पीपी को भी अच्छे नताइज मिल जाएंगे। फैसल करीम कुंडी का तुर्की बतुर्की जवाब, कहा फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालिबे पर तिलमिलाना सवालिया निशान है। LFO मंजूर कराकर मुराद लेने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड से घबराते हैं। पीपल्स पार्टी किसी और के कहने पर धरने शुरू और खत्म नहीं करती।
पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदों का हाथ। कालादम पीटीपी जैसे नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल। चंद माह में 24 खुदकुश हमले हुए, 14 हमला आवर अफगान थे। हंगू और पेशावर पुलिस लाइंस पर खुदकुश हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वक्त आ चुका है अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी से आहनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुके। आलमी बरादरी को चाहिए अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान ने अफगानियों की बहुत खिदमत कर ली है। अब अफगानियों को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। 90% जो जराइम में मुलव्वस हैं ये लोग मुलव्वस हैं। ये जब यहाँ से जाएंगे तो जराइम में बहुत कमी आएगी। तो अपने मुल्क से निकालना चाहिए किसी भी हालत में। इनको निकालना चाहिए ये, क्योंकि ये तो मुल्क पर ये बोझ है। गैर कानूनी तारिकीन वतन जाएंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। अवाम ने हुकूमती एक्शन को तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा अफगान या दीगर गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान से जाएंगे तो जराइम के साथ महंगाई भी कम होगी। दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा ये गैर मुल्की शामिल हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई बेहतरीन अमल है। अफगान महाजरीन में तकरीबन 1500-1600 पकड़ लिए हैं, उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हजारों की तादाद में होंगे। नादरा, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, स्पेशल ब्रांच एक ही जगह जिसको पकड़ेंगे उसका सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे। जिसका रिकॉर्ड गलत है उसको सबको बस इकट्ठी करेंगे, सबको डिपोर्ट करेंगे। मेहमान नवाजी बहुत हो गई, अब बेदखली होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध का ऐलान। कहा 1600 अफगान पकड़ लिए जिन्हें बेदखल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग चुका है। कराची में डाकुओं को मारना शुरू कर दिया है। अब जराइम कम होंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है गैर मुल्की हमले कर रहे हैं और हम हर रोज लाशें उठा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। ये रियासत का फैसला है, कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। चमन बॉर्डर पर अफगान संतरी की पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वालों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद, 1 बच्चा जख्मी हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया और मुसाफिरों की मौजूदगी के बायस जवाबी फायरिंग से गुरेज किया। जख्मी बच्चे का DHQ अस्पताल चमन में इलाज जारी। पाकिस्तानी हुक्काम का मुजरिम अफगान संतरी की हवालगी का मुतालबा। ISPR का कहना है तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपने सिक्योरिटी एहलकारों को कंट्रोल करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान मस्बत और तामीरी बाहमी ताल्लुकात के लिए पुरज़्म है। ऐसे नाखुशगवार वाकयात से संजीदा कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। अड़तालीस मैच, 1 ट्रॉफी, टीम्स 10। मुकाबले होंगे जबरदस्त। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट कल से अहमदाबाद में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच 2019 की फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। आज 10 टीम्स के कप्तान अहमदाबाद में जमा हुए। कैप्टन्स डे पर रोहित शर्मा और बाबर आजम ने स्टेज पर एक साथ एंट्री दी। वर्ल्ड कप के तमाम कप्तान ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार नजर आए। 2019 के फातेह कप्तान ऑयन मॉर्गन अहमदाबाद स्टेडियम में ट्रॉफी लेकर आए। तमाम कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ ट्रेनिंग पोज भी बनाया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। पूरी तैयारी से वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। हर मैच अहम होगा, किसी टीम को हल्का नहीं लेंगे। बाबर आजम की कैप्टन्स डे पर गुफ्तगू। भारत में हमें ऐसा लग रहा है अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। हैदराबाद दक्कन में हमारे फैंस भी होते तो मजा आ जाता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं इस बार अपना बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। पैट कमिंस ने कहा पाक भारत वर्ल्ड कप में टकराते हैं तो आधी दुनिया देखती है। केन विलियमसन बोले T20 लीग से बावजूद वर्ल्ड कप की अहमियत अपनी जगह है। इवेंट के दौरान जनूबी अफ्रीकी कप्तान नींद पूरी करते नजर आए। पाकिस्तान मेहमान, हैदराबाद मेजबान। पाकिस्तान के 2 इब्तिदाई मैच हैदराबाद में होंगे जिसके तमाम टिकट बिक चुके।
हैदराबाद वाले बाबर आजम की बैटिंग देखने को बेताब हैं। पाकिस्तान की भारत आमद को दोस्ती के लिए खुशाइंद कहा जा रहा है। हैदराबादी बिरयानी ने तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दिल ही जीत लिए हैं। उस्मान डार ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में इंकशाफात, कहा 9 मई वाकयात की मंसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई की ज़ेरे सदारत जमान पार्क में हुई। हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल की। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार खुद चेयरमैन हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेरे सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सिविल हुकाम की शिरकत। इजलास में मुआशी बहाली और पायदार तरक्की से मुताल्लिक अहम फैसले। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हालात साजगार बनाने का आज़म। 5 साला प्लान तैयार करने की तजवीज। वजारत मनसूबाबंदी को जरूरी इकदाम की सिफारिश। वजीर आजम ने हिदायत की कि SIFC इकदाम को 2024 ता 2028 के मुजव्वजा प्लान में शामिल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा की फोन पर गुफ्तगू। पेंटागन के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर्दी है, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो अभी सर्दी का बहाना फिर गर्मी का बहाना। हमारा इलेक्शन कमीशन से यही मुतालिबा है, वाज़ेह तारीख का ऐलान कर ले, हमारे मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। सर्दी गर्मी का बहाना नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके इबहम खत्म कर दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। बोले हुकूमत एक निवाले पर टैक्स लगाना चाहती है। हुकूमत मजीद टैक्स लगाने के बजाय बरात याफ्ता तबके की मुफ्त बिजली बंद कर दे। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जरूरत है। 28 कंपनीज को डॉलर्स में अदायगियां कौमी खजाने पर बोझ हैं। हुकूमत गरीबों के बजाय सरमायादारों और जागीरदारों पर टैक्स लगाए। डिस्ट्रिक्ट बुनेर में CTD की टीम ने एक्सटॉर्शन और दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस एक ग्रुप के बंदे भी पकड़े गए हैं। तो ग्रुप में जितने लोग शामिल हैं वो सारे बेनकाब हो चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। बुनेर से कलअदम TTP के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, असलहा, डेटोनेटर्स और बारूदी मवाद बरामद। DIG CTD इमरान शाहिद की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया टारगेट किलिंग की बेशतर कार्रवाइयों की हिदायत अफगानिस्तान से मुफ्ती सज्जाद दिया करता था। पकड़े गए दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, पुलिस पर हमलों और दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सबरा पाक फजाइया ने इस्तकबाल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मंसूबे में दिलचस्पी लेने पर इजहार तशक्कुर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बोले, ये मंसूबा तकनीकी तरक्की को मुतहरिक और कौमी खुद इन्हिसारी को परवान चढ़ाने में माविन साबित होगा। बच्चों को पोलियो से बचाव के कचरे पिलाएं, हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। कवर ड्राइव सुनते ही जहन में पहला नाम किसका आता है? बाबर आजम से सवाल हुआ तो अपना ही नाम ले दिया। शादाब खान, हारिस रऊफ और हसन अली ने भी बाबर का नाम लिया। स्टीव स्मिथ को भी बाबर आजम की कवर ड्राइव पसंद है। कौमी क्रिकेट स्टार्स हैदराबादी बिरयानी के दीवाने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 10 में से 20
और इमामुल हक ने 11 नंबर दे दिए। कप्तान बाबर आजम को मिर्चें ज्यादा लगी, 2 नंबर काट लिए। हसन अली को कराची से ज्यादा ससुराल की बिरयानी भा गई। भारत में खिलाड़ियों का हल्ला गुल्ला। नायब कप्तान शादाब खान को सालगिरह पर सरप्राइज, 25वीं सालगिरह का केक काटा। टॉप 4 में मैं पाकिस्तान टीम को देख रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या ये अच्छी बात हो कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल्स में हो तो जबरदस्त मजा आएगा। कामरान, अभी आपको पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी हुई नजर आ रही है? इस वक्त हैदराबाद में है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेशगोई। पाक भारत फाइनल हुआ तो मजा आ जाएगा। बासित अली बोले, कप्तान को हिकमत अमली बदलकर दिलेराना फैसले लेना होंगे। कामरान अकमल की शरारत ने पूरे पैनल के कहके लगवा दिए। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट ARY न्यूज ला रहा है। सबसे बड़ा पैनल, खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक। मैच से पहले और मैच के दौरान ARY न्यूज का खुसूसी स्पोर्ट्स शो नजीबुल हसनैन के साथ चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासित अली के बेलाग तबसरे, कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तज्जिया और तबसरे, शाहिद हाशमी और शुएब जट देंगे पल पल की खबर। रात में होगा हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी होंगे मेजबान। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। आज से रोजाना रात 11:03 पर। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की लंदन में सर्जरी। ऑपरेशन के बाद की वीडियो सामने आ गई। नसीम शाह वालदा को याद करके रो पड़े। डॉक्टर्स की पेसर को 4 से 6 हफ्ते आराम की हिदायत। 1.5 माह बाद प्रैक्टिस कर सकेंगे। नसीम शाह ने ट्वीट में बताया वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। दुआओं पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। रोबोटिक सर्जरी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 20 सर्जन्स हैं जो टोटली ट्रेंड है और उनके साथ साथ टेक्नीशियंस हैं। जो भी रोबोटिक सर्जन ट्रेंड है वही हमारे पास सर्जरी कर। कराची के जिना अस्पताल में मुफ्त रोबोटिक सर्जरी का आगाज। डॉक्टर शाहिद रसूल की क़यादत में 14 रुकनी टीम ने 2 कामयाब ऑपरेशन किए। निजी शोबे में रोबोटिक सर्जरी के 3 से 5 लाख के अखराजात आते हैं। जिना अस्पताल में अखराजात रोबोट कंपनी और सिंध हुकूमत उठाएगी। यौमिया 2 रोबोटिक सर्जरियां की जाएंगी। केमिस्ट्री के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। इनाम अमेरिका के 3 साइंसदानों के नाम रहा। स्वीडन की दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में अमेरिकी साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर केमिस्ट्री का नोबेल इनाम दिया गया। इनाम नैनो टेक्नोलॉजी के लिए इंतहाई अहम क्वांटम डॉट्स पर काम। और माहिरा खान ने अपनी शादी की तस्वीर और वीडियो शेयर कर दी। माहिरा खान ने शादी में अपने बेटे के साथ एंट्री ली। कैप्शन में रब का शुक्र अदा किया। अपने शौहर सलीम करीम को शहजादा सलीम कहकर मुखातिब किया। सोशल मीडिया पर मद्दाहों और फनकारों की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगामात।